हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 21 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर संजन लियान्यू से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें टेक करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं तुम्हें टेक करूँगा। तब जो लियान्यू होता है ना, वो संजन की बात सुन के थोड़ा सा शौक होता है और संजन की तरफ ही देख रहा होता है। और फिर लियान्यू संजन से पूछता है कि क्यों आपको अचानक अपने सेंट्रल के साथ टेक करने की क्यों जरूरत पड़ी। और लियान्यू अपने गले का नेक बैंड उतारते हुए, यानी कि अपने गले का पट्टा निकालते हुए संजन से कहता है कि तो आप इसे सीधे मुझे दे सकते हैं तो मुझे पता चल जाए कि मुझे क्या करना है। मतलब कि लियान्यू कह रहा है कि आप मुझे सीधे टैग कीजिए, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे करना है। तब संजन लियान्यू के गले पे पॉइंट करते हुए और गले की तरफ देखते हुए लियान्यू से कहता है कि क्या तुम पहले से नहीं जानते कि इसे कैसे करना है, मतलब कि इसे कैसे करते हैं। और ऐसा कहने के बाद संजन लियान्यू के गले पे हाथ फेरने लगता है, मतलब कि उसके टच करने लगता है। तब जो लियान्यू होता है ना, वो एक आवाज़ निकालता है ओह, और फिर है ना वो ब्लश भी कर रहा होता है और वो कहता है आई डू, मैं कहता हूँ। तब हम संजन को देखते हैं और संजन लियान्यू की तरफ ही देख रहा होता है और वो लियान्यू की तरफ देखते हुए लियान्यू से कहता है कि आप जानते हैं ना, मैं आपके मन की बात नहीं पढ़ सकता, मतलब कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैं आपके मन की बात नहीं पढ़ सकता। तब जो लियान्यू होता है ना, वो संजन की तरफ ही देख रहा होता है और संजन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि झूठे कही के अभी हम दोनों ने एक दूसरे को टैग किया है, मतलब कि हम दोनों ने एक दूसरे को मार्क किया है और मेरे मन में क्या चल रहा है वो तुम नहीं जानते, ऐसा तो है ही नहीं, मतलब कि तुम सब जानते हो। लियान्यू ऐसा सोचते हुए ब्लश कर रहा होता है, मतलब कि वो शर्मा रहा होता है और पपी ऐसे से संजन की तरफ देखता है, मतलब कि देख रहा होता है। तब जो संजन और लियान्यू है वो थोड़ा सा हॉट सीन बनाते हैं, मतलब कि उन दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं। फिर संजन दूसरी तरफ अपना फेस को टर्न कर लेता है, मतलब कि दूसरी तरफ फेर लेता है और ब्लश भी कर रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं उसके कत्ते के बच्चे जैसी आंखों में देख सकता हूँ, मतलब कि मैं उसकी पपी आइस में ये देख सकता हूँ जैसे कि अभी मैं उसके सूचना पिस्तल के माध्यम से उसका डर और अकेलापन महसूस कर सकता हूँ। और निस्संदेह ये वास्तविक है, मतलब कि कोई शक की बात नहीं है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन जिस तरह से वो मेरे करीब आया, मतलब कि वो मेरे नजदीक आया, निश्चित है कि वो एक गाइड के रूप में मेरी प्राकृतिक प्रवृत्ति और मेरी सहानुभूति का उपयोग कर रहा था और मेरा परीक्षण कर रहा था। और संजन लियान्यू की तरफ देख रहा होता है। तब हम लियान्यू को देखते हैं और लियान्यू अपने गले का पट्टा बांध रहा होता है और हम लियान्यू के शरीर को देखते हैं, वो भी बड़ा खुश हुआ होता है और वो वहीं पे खड़ा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि संजन ना कुछ सोच रहा होता है और वो अभी भी सोच रहा होता है और वो बड़े ही गहरे विचारों में होता है। तब जो लियान्यू होता है ना, वो संजन की तरफ देखता है और संजन से कहता है कि आप अभी भी उसी चक्कर में है ना, मतलब कि आप अभी भी है ना उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कि वो चुंगी के बारे में सोच रहे हैं ना। और ऐसा करने के बाद लियान्यू अपने हाथ में अपनी जेब गन को उठा लेता है और फिर स्माइल करते हुए संजन से कहता है कि क्योंकि आपने अभी मेरी मदद की थी तो मुझे आपको एहसान वापस करना चाहिए। और फिर ऐसा कहने के बाद लियान्यू उस गन को चला देता है, मतलब उस गन से शूट करता है। तब जो वो गन होती है ना, उससे एक बंदूक की गोली जो बड़े ही जोर से तेज रफ्तार से निकलती है और वो है ना संजन के बगल से होते हुए सामने जो सेंट्रल उनकी तरफ आ रहा होता है ना, उससे जाके लगती है। और ये और कोई नहीं, वो ये है ना यूंगे होता है और उसकी कमर पे जो बेल्ट बांधे होते हैं ना, वहाँ पे जाके टकराती है और यूंगे थोड़ा सा पीछे होता है। तब जो हम देखते हैं कि यूंगे के पीछे अभी भी वो सेंट्रल और गाइड दो अलग अलग टीमों के लोग आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, मतलब कि वो आपस में लड़ ही रहे होते हैं। और जो यूंगे होता है ना, वो उनकी तरफ आ रहा होता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत हो कैसे हुई, मतलब कि तुम मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो ऐसा कहते हुए संजन और लियान्यू की तरफ आ रहा होता है और उसके हाथ में एक फ्रे पेन होता है और वो उसे लेके है ना संजन और लियान्यू को मारने के लिए आ रहा होता है। तब हम संजन को देखते हैं और यूंगी की बात सुनने के बाद संजन तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और उनके पास जो चेस होते हैं ना, उसका एक पत्थर होता है, तो है ना संजन उसे एक पत्थर को उठाता है और उसे जोर से यूंगी की तरफ फेंकता है। तब है ना वो पत्थर जाके सीधा यूंगी के सर पे लगता है और जो यूंगी होता है ना, वो जोर से चिल्लाता है आह, मतलब कि यूंगी को है ना सर पे बहुत ही ज्यादा जोर से चोट लगी होती है और वो है ना अपने सर पे अपने हाथों को लगता है, मतलब कि फेरता है और वो संजन से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब हम संजन को देखते हैं और संजन ना अपने हाथ में जो स्कोर बोर्ड का होता है ना, वो देखता है, मतलब कि उनका स्कोर देख रहा होता है और हमें उनके स्कोर भी दिखाए जाते हैं और उनके स्कोर है ना काफी तेजी से बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि आपके स्कोर काफी तेजी से बढ़ रहे हो और बहुत सारे लोग उनके बारे में चर्चा भी कर रहे होते हैं। और तब हम संजन को देखते हैं और संजन भी उन बढ़ते हुए अंकों की तरफ देख रहा होता है, मतलब कि अपने बढ़ते हुए स्कोर की तरफ देख रहा होता है और वो उन अंकों को तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि बड़े ही ब्लू टीम मॉल्स है, फिर भी हमारे बिंदु इतना जल्दी तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब कि हमारे अंक इतनी तेजी से नहीं बढ़ने होने चाहिए। तब हम यूंगे को देखते हैं और यूंगे ने अपने चेहरे पे अपने हाथ को रखता है और आंसू भरी आंखों के साथ संजन की तरफ ही देख रहा होता है और संजन से कहता है कि संजन आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने आपके साथ कब बुरा किया है और वो फेंग क्या अच्छा है, मतलब कि उसमें ऐसा क्या अच्छा है, और वो डीरेक्ट सेंट्रल वो मुझसे बेहतर कैसे है, मतलब कि मैं उससे बेहतर हूँ और उसमें कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं है, तो फिर भी आप मुझे छोड़ के उसे क्यों पसंद करते हैं। और अपना टूटा हुआ दिल लेके धीमे धीमे कदमों से, यानी कि धीरे धीरे संजन के नजदीक आ रहा होता है और संजन से कहता है कि क्या तुमने सचमुच मुझसे कभी प्यार किया भी था, मतलब कि तुमने कभी मुझसे सच्चा प्यार किया भी है। अब हम संजन को देखते हैं और संजन एकदम स्पीचलेस वहीं पे खड़ा हुआ था, मतलब कि वो यूंगी की बात का क्या आंसर दे, मतलब क्या जवाब दे, उसे खुद भी नहीं पता कि वो उसकी बात
बात का क्या जवाब दे। और फिर थोड़ी देर बाद सेंजन अपने आध्यात्मिक जानवर को बाहर निकालता है, यानी कि उस बिल्ली को बाहर निकालता है और उस बिल्ली को युंगे को दिखाते हुए युंगे से कहता है कि मुझे नहीं पता कि फारसी बिल्ली आपको पहले से पसंद करती थी या नहीं, लेकिन अब मैंने अपनी यादें खो दी है और मेरा यह आध्यात्मिक जानवर भी बदल गया है, तो बस आप मुझे अब एक अलग व्यक्ति के रूप में सोचिएगा, मतलब क्या आप मुझे बिल्कुल ही अलग व्यक्ति समझिएगा। अब हम युंगे को देखते हैं और सेंजन के हाथ में उस फारसी की बिल्ली को देखने के बाद जो युंगे होता है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो सेंजन से कहता है कि क्या ये एक हिमतेंदुआ है, पर ये तो एक सेंट्रल का आध्यात्मिक जानवर है होना चाहिए, मतलब कि ये एक सेंट्रल का आध्यात्मिक जानवर है, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो और बताओ कि वो कहाँ छुपा है, मतलब कि वो सेंट्रल कहाँ छुपा है जिसका ये आध्यात्मिक जानवर है। फिर हम सेंजन के आध्यात्मिक जानवर यानी उस बिल्ली को देखते हैं और वो बिल्ली बाहर आने के बाद सीधे ही उस छिपकली को देखती है और उसे चूहा समझ के उसके ऊपर जोर से कूदती है, मतलब कि उसे मारने के लिए या फिर खाने के लिए उसके ऊपर जोर से कूदती है। तब जो युंगे होता है ना, वो अपनी छिपकली को बचाते हुए कहता है कि क्या, मतलब कि और वो उस छिपकली को छुपा रहा होता है, मतलब बचा रहा होता है और उस छिपकली को देखते हैं वो भी थोड़ा सा डरी हुई लग रही होती है। और हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन युंगे से कहता है कि विश्वास करे या ना करे, अब आप और मैं एक दूसरे के लिए अजनबी है और मैं आपके लिए आशा करता हूँ कि आपको एक दिन ज़रूर आपका संगत गाइड मिल जाएगा, मतलब कि आपको आपका जोड़ीदार गाइड एक दिन ज़रूर मिल जाएगा। और फिर हम सेंजन की बिल्ली को देखते हैं जो युंगे की तरफ आई तो थी, पर है ना वो फिर अपना रास्ता बदल लेती है और दूसरी तरफ जाने लगती है, मतलब दूसरी तरफ कूद के उछल के जा रही होती है। तब जो युंगे होता है ना, वो अपनी टीम से कहता है कि होल्ड नाउ, मतलब कि कोई उस बिल्ली को पकड़ लो। तब जो है ना युंगे की टीम का एक और सेंट्रल होता है जो उनकी टीम का एक मेंबर होता है, तो वो युंगे के पास आता है और युंगे से कहता है कि टीम लीडर उसे छोड़ो, जाने दो और एक बार उधर देखो। तब जो युंगे है ना उस दूसरी तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हुआ होता है और हमें भी दिखाया जाता है कि वहाँ पे लियान यू ने है ना उनके सभी टीम मेंबर को हरा दिया होता है और उनका एक ढेर बना दिया होता है और उस पर पैर रख के खड़ा हुआ होता है। तब जो युंगे होता है ना, वो ये सारी चीज़ें देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम, ये असंभव है, एक डी रैंक सेंट्रल इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है, और वो वह कर सकता है जो कि एक रैंक सेंट्रल भी नहीं कर सकता है। तब हम लियानी को देखते हैं और वो उन सबकी पिटाई करने के बाद, उनको धूल चटाने के बाद वो जम करके यानी कि कूदते हुए सेंजन के पास आता है और सेंजन से कहता है कि आप कहाँ थे, मैं आपके ऊपर अन्य सेंट्रल की स्मेल को महसूस कर सकता हूँ। और हम यहाँ पे सेंजन की बिल्ली को देखते हैं जो कि जम करके सीधा लियानी के शेर के पास आ जाती है और वो दोनों भी एक साथ में ही होते हैं और हम देखते हैं कि जो लियानी होता है वो वहीं पे सेंजन के पास आने के बाद उसके बाजू में ही खड़ा हुआ होता है और वो गुस्से से युंगे की तरफ देखता है और युंगे से कहता है कि सुनना, मैं उसके पूर्व प्रेमी यानी कि एक्स लवर या फिर प्रशासक या फिर जो कोई भी हो, मैं इस बारे में परवाह नहीं करता, मतलब कि तुम उसके जो कोई भी हो, मैं इस बारे में परवाह नहीं करता, वो सब उसका अतीत का एक हिस्सा मात्र है। और कहता है कि अभी वो मेरा है, मतलब कि सेंजन अभी मेरा है। तब लियान्यू की ये सारी बात सुनने के बाद जो युंगे होता है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तब जो सेंजन होता है ना, वो लियान्यू से कहता है कि चलो यहाँ से, मतलब कि चलो हम आगे चलते हैं। तब जो लियान्यू होता है ना, वो है ना युंगे की तरफ देखता है और एक क्रिपी सी स्माइल करता है, मतलब कि एक नखरे वाली मुस्कान देता है और फिर वो सेंजन के पीछे पीछे चलने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि सेंजन आगे चल रहा होता है, उसके पीछे लियान्यू चल रहा होता है और लियान्यू के पीछे लियान्यू का आध्यात्मिक जानवर यानी कि वो शेर चल रहा होता है और शेर के ऊपर सेंजन की बिल्ली बैठी हुई होती है और वो चारों एक साथ जा रहे होते हैं। तब जो लियान्यू सेंजन से कहता है कि, मतलब कि सेंजन से पूछता है कि मैंने उन सबको इतनी आसानी से कैसे हरा दिया, क्या आप मुझसे ये नहीं पूछना चाहते हैं, मतलब कि आप ये नहीं जानना चाहते कि मैंने उन लोगों को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। तब जो सेंजन होता है ना, वो चलते चलते एक जगह पे रुकता है और वहाँ पे बैठता है और उसे एक आपूर्ति किट मिलती है और वो उस आपूर्ति किट को लेते हुए लियान्यू से कहता है, मतलब कि लियान्यू की बात का जवाब देते हुए लियान्यू से कहता है कि मुझे मेरी प्रॉब्लम का भी पता नहीं है, मतलब कि मुझे मेरी समस्याओं का भी अभी पता नहीं है और मेरे पास आपके अनुमान लगाने और खेल खेलने का समय नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, शारीरिक शक्ति, आध्यात्मिक पशु, और इनका कोई मतलब नहीं है, मतलब कि इनका कोई अर्थ ही नहीं है। और ऐसा कहने के बाद सेंजन उन्हें जो आपूर्ति किट मिली होती है ना, उसे खोलता है। तब जो लियानी होता है ना, तो वो कहता है कि तो मुझे अब पता चला, सचमुच ये एक रहस्य है। तब जो सेंजन होता है ना, वो लियानी की बात सुनने के बाद कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मतलब कि तुम किस रहस्य की बात कर रहे हो। और फिर सेंजन उन बातों को जाने देता है कि छोड़ो इन सभी बातों को और अपने बिल्ली के ऊपर अपने सर को रख देता है और वो लेट जाता है ज़मीन पे और लियानी से कहता है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, तो हर 3 घंटे में मुझे जगह देना, मैं तुम्हें स्थायी रूप से टैग करूँगा, मतलब कि मैं तुम्हें टेम्पररी मार्क करूँगा।
तब लियान्यू सेंजन से कहता है कि तुम मुझे लॉन्ग टाइम टेक क्यों नहीं कर रहे थे, मतलब कि तुम मुझे हमेशा रहने वाली मार्किंग क्यों नहीं कर रहे थे, तुम इस बात को इतना जटिल क्यों बना रहे हो, मतलब कि इस बात को इतना मुश्किल भरा क्यों बना रहे हैं। तब हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन ना अपनी बिल्ली लियान्यू को दे देता है और जो लियान्यू का शेर होता है ना उसके ऊपर सर रख के सो जाता है, मतलब कि वो आराम करने लगता है। तब जो लियान्यू होता है ना वो सेंजन से कहता है कि आप बहुत ही कठोर है, मतलब कि तुम्हें तोड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। तब हम उस बिल्ली को देखते हैं जो लियान्यू के हाथ में होती है और वो बिल्ली भी है ना सेंजन की तरफ घूर घूर के देख रही होती है कि मतलब कि मुझे भी आराम करना था, आपने मुझे इसे क्यों दे दिया। और हम लियान्यू को देखते हैं और लियान्यू उस बिल्ली को हवा में उठाता है, मतलब कि अपने हाथों से उठाता है और उस बिल्ली की तरफ देख रहा होता है और उस बिल्ली से बातें करते हुए कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें मुझे भेज दिया है, मतलब कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें मुझे दे दिया है। हम उस बिल्ली को देखते हैं और वो बिल्ली जैसे लियान्यू से ये कहना चाहती हो कि छोड़ो मुझे जाने दो और मुझे भी आराम करना है, पर है ना लियान्यू कहाँ सुनने वाला है। तो लियान्यू उस बिल्ली को अपने गोद में ले लेता है। तब जो बिल्ली होती है ना वो सेंजन की तरफ घूर घूर कर देख रही होती है और कहती है कि खुद तो सो गया और मुझे तो है ना इस पे नजर रखने के लिए छोड़ गया है बाहर। तब लियान्यू सेंजन से कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए समय देना चाहिए, मतलब कि मुझे अपनी प्रशंसा करने देने के लिए समय देना चाहिए। तब हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन जैसे उसकी कोई बात ना सुन रहा हो और वो सो रहा हो, ऐसे आराम से सो रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि वो फारसी बिल्ली उसे संभाल लेगी, मतलब कि वो बिल्ली और लियान्यू एक दूसरे को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे और वो यहीं पे रहेंगे, मतलब कि वो दोनों यहीं पे रहेंगे और लियान्यू उस फारसी बिल्ली को भी कहीं नहीं जाने देगा और वो दोनों यहीं पे रहेंगे, मतलब कि आसपास ही रहेंगे। और ऐसा सोचने के बाद सेंजन यहाँ पे सो जाता है। तो आने वाले चैप्टर में क्या होगा ये जानेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो गुड बाय।